पूछताछ करते हो, इधर फिर चार दुकानों के ताले टूट जाते हैं। इधर फिर चार दुकानों के ताले टूट जाते हैं। अगर आपको पंक्तियां अच्छी लगी हो तो नीचे तक आवाज आनी चाहिए, उसके बाद मुझे लगेगा कि मुझे आगे क्या सुनाना। एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप मेरे सम्मान में। आज तो साहब पूरा मन से सुन रहे थे लोग बात। आज लाग रही थी कोई कड़ा तना तो भूखा जाए मजो आ रही थी तभी से मैं देखिए मेरा यहाँ आना किसी मकसद से हुआ करता है। कवि सम्मेलनों में मेरा मकसद क्या है, मैं आप लोगों तक दो पंक्तियों के माध्यम से अपना मकसद पहुंचाता चलता हूँ। मैं अपनी उम्र के नवयुवाओं को और खुद को जिम्मेदार मानते हुए हमारे परिवारों की जो स्थितियां हुई हैं उन पर दो पंक्तियां कहकर अपनी बात शुरू करता हूं। सुनिए। कि नींव खुदाई बाप ने, देखिए हमने परिवारों की क्या स्थितियां की और पीछे तक आवाज आनी चाहिए पंक्तियों पर तालियों की। कि नींव खुदाई बाप ने, हे माने फेंकी गार, नींव खुदाई बाप ने, हर माने फेंकी गार, अब बेटों ने डाल दी, अब बेटों ने डाल दी आंगन में दीवार। क्या बात है, क्या बात है। अब बेटों ने डाल दी आंगन में दीवार। एक गरीब लड़का अमीर लड़की से अगर मोहब्बत करता है तो वो कैसा महसूस करता है? क्या हुआ भाई? कुछ नहीं। वो मंच के पीछे बातें कर रहे थे जो उनको मना करने। जी। मैं अपने युवा साथियों को ये दोहा समर्पित करता हूँ। युवाओं की संख्या ज्यादा है, बिल्कुल नया दोहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप संभाल लेंगे इस दोहे को। एक गरीब लड़का अमीर लड़की से मोहब्बत करता है तो क्या सोचता है? सुनिए। कि पल भर तो रुकती नहीं, वाह, एक कैसे होगा मेल, तेरा और मेरा मेल कैसे संभव? बहुत अच्छे, वाह। कि पल रुकती नहीं, अरे मैं हूँ स्टेशन गाँव का। अंतिम पंक्ति पर आप पूरा ध्यान देना और तालियां बजाना। देखिए कि मैं हूँ स्टेशन गाँव का, तू है शाही रे, पल भर तो रुकती नहीं, एक कैसे होगा मेल, अरे मैं हूँ स्टेशन गाँव का, तू है शाही रे। कुछ दोहे गोरी तेरे नैन पर। स्वागत है। गोरी के नैनों पर आपने बहुत सारी कविताएं सुनी होंगी मित्रों, लेकिन दो तीन दोहे मैं आपको ऐसा सुनाना चाहता हूँ जो आपने सुना नहीं होगा। आप तक सुनिए। कि पी लूं तो बहका फिरूं, गोरी के नैन कैसे पीते हैं देखिए। कि पी लूं तो बहका फिरूं, ए छोड़ूं तो बेचैन, पी लूं तो बहका फिरूं, और छोड़ूं तो बेचैन, अरे मदिरा की तो प्यालियां, ए मदिरा की तो प्यालियां, गोरी तेरे ने, मदिरा की तो प्यालियां, गोरी तेरे ने। गोरी तेरे नैन कितना चमत्कार कर सकते हैं। अगर दुनिया का बड़ा से बड़ा डॉक्टर जवाब दे दे कि अब मिल लो, कोई संभावना नहीं है, लेकिन गोरी के नैनों से जो चमत्कार होता है वो चमत्कार मैं आपको बताता हूँ कि गोरी के नैन क्या चमत्कार कर सकते हैं। वाह वाह।
कि अंत समय और सामने वाह वाह एक गोरी तेरे ने। वाह वाह। जब आदमी का अंत समय हो, खुद जवाब दे दें कि अब कोई दुनिया का कोई वैसे बचा नहीं सकता, ऐसे में क्या चमत्कार गौरी के नैन करते हैं, देखिए कि अंत समय और सामने एक गोरी तेरे नैन। वाह वाह। अरे रामाचल में आ गए, हे रामाचल में आ गए, जैसे वेद सुषे। वाह वाह वाह। रामाचल में आ गए, जैसे वेद सुषे। और हम पता नहीं क्या क्या जिंदगी में करते रहते हैं, जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं। बहुत सलीका से बात कर रहे हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं इन दिनों, वाह वाह। कि चरण सगे माँ बाप के हाँ छूने में शर्माए। भाई वाह। ये हमारी पूरी पीढ़ी पर एक बहुत बड़ा इल्जाम है, इल्जाम और प्रमाणित है ये चीज। देखिए कि चरण सगे माँ बाप के और छूने में शर्माए। नेताजी की जूतियां, और नेताजी की जूतियां हंस हंस बहुत उठा। अरे इस दोहे पर तो गूंज जाना चाहिए इस मंदिर का पंडाल, जोरदार तालियां बजाएं इस दोहे पर। ये दोहा जब मैं सुनाता हूँ तो बहुत आशीर्वाद मिलता है। मुझे लग रहा है कि आप ध्यान से शब्दों को सुन रहे हैं, इसलिए अगर तालियां नहीं भी बजे, असल में क्या होता है कि सामान्य जनता ऑक्सीजन लिया करती है सांस के जरिए, लेकिन हम कभी लोग तालियों की गड़गड़ाहट से सांस लेते हैं जब मंच पर होते हैं। अरे जी दरअसल बात है मत यहाँ की बात कोई नहीं है, या तो दूसरा नेताजी की बात। देखिए मेरी कविता का रंग अलग है, ये तो बहुत बढ़िया। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कविता करता हूँ। माँ, हमने माँ को किस तरह इन दिनों लिया और माँ की भावना के साथ में हमने इन दिनों क्या किया, दो पंक्तियों में बहुत बड़ी बात हो गई है। और मुझे लगता है कि आप सब उस पर उसको तालियों के साथ में प्रमाणित करेंगे कि ये बात सही है या गलत है। सुनिए कि माँ हमको देती रही घुट्टी संग दुलार। कविता बहुत जिम्मेदारी के साथ करता हूँ मित्रों, और उसी जिम्मेदारी की मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ताली कि माँ हमको देती रही घुट्टी संग दुलार। माँ हमको देती रही एक घुट्टी संग दुलार। हमने छुट्टी के लिए, अरे हमने छुट्टी के लिए लिखा उसे बीमार। हमने छुट्टी के लिए लिखा उसे बीमार। और शहर के लोगों का रिटायरमेंट तक का जीवन दो पंक्तियों में देता हूँ। देखिए पूरी रिटायरमेंट तक हमने क्या कमाई की, दो पंक्तियां देखिए कविता किस तरह से अपना स्वागत है, अपना प्रभाव छोड़ती है। दो पंक्तियों में पूरा जीवन किस तरह आता है एक ब्रोकर पेशी आदमी का। कि रहे किराएदार हम जब तक रहे जवान, दार हम जब तक रहे जवान। अरे चढ़ी न जाए सीढ़ियाँ, चढ़ी न जाए सीढ़ियाँ, खुद का बना मकान। अरे चढ़ी न जाए सीढ़ियाँ, खुद का बना मकान। चढ़ी न जाए सीढ़ियाँ। एक दुआ और आखिर में सुना के मैं अगले कवि को आप लोगों के बीच में लाने के लिए स्थान खाली करूंगा। 625 दोहे हैं, चाहे तो कई रातों तक ये सफर जारी रख सकता हूँ, मगर लगाना ना प्रोग्राम, मगर
नहीं वो अपने आप हो जाएगा। भैया की छुट्टी की बात सुनर मारता है एक बात नहीं मुझे बताना पड़ेगा ना भाई, मैंने आप लोग ये सोचो तो कई लोग कहते हैं कि 3 दोहे लिखे हैं रामनारायण में, कई लोग कहते हैं सब शास्त्री जी, तो मुझे बताना पड़ेगा जनता को, है ना। 625 लिखे हैं और एक किताब 580 लोगों की मेरे पास है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मित्रों कि जीवन में कुछ सावधानियां हमें बरतनी चाहिए तो हमारे संबंध को स्वस्थ रहा करते हैं। एक दोहा जो आप या उसको याद करके ले जाना, उस दोहे को, आपके संबंध बड़े घनिष्ठ और बहुत स्वस्थ रहेंगे लंबे समय तक। सुनिए, कोई आदमी हम पर लगातार एहसान करता जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी एक लिमिट तक रहनी चाहिए। अगर लिमिट से बाहर होती है तो क्या आशंकाएं होती हैं, इस दोहे का यही मर्म है। सुन के एहसानों का सिलसिला, वाह वाह भैया ऐसी मस्ती का बाजे बता मत इतना ना बढ़ जाए। वाह वाह क्या बात है। किसी के ऊपर एहसान इतने न बढ़ जाए। एहसानों का सिलसिला अरे इतना ना बढ़ जाए, तेरी नीयत पर उसे, और तेरी नीयत पर उसे शक होने लग जाए। क्या बात है यार। तेरी नीयत पर उसे शक होने लग जाए। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी कविता सुनते हैं आप लोग। आपके काव्य प्रेम को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार साहब हल्दर जी, वो पूरा विश्वास के साथ युवा को एरियो है।